अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीमती ज्ञानेश्वर परमानंद अंजना कश्यप के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने अभी YouTube पर पढ़ाने वाले टीचरों को कहा है कि ये दो कौड़ी के टीचर हैं, पैसा लूटने वाले टीचर हैं, केवल व्यूज बटोरते हैं और ब्लैक बोर्ड लेकर केवल वहां पर कूड़ा कबाड़ा छापते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अंजना कश्यप ने कहा किसके बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं खान सर के बारे में कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिनय मैथ्स के बारे में कहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कहीं सर आपके बारे में भी तो नहीं कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अंजना कश्यप होती कौन है। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार इनको कहा किसने था। अरे कहा किसने था कि आप ऐसा बोलिए, कहां से ऑर्डर आया था, इनका बिग बॉस कौन है। आज आपको वो सारी की सारी पोल खुलते हुए दिखेंगी जो आप कभी देखे ना होगे, ना कभी सुने होगे। अच्छा, एक सवाल है, अभी आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। आप एक बात बताइए कि 180 बच्चे हैं किसी क्लास में और उसी में आप भी हो, और आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो, तो कम से कम आपकी रैंक 90 तो आ ही सकती है, 80 तो आ ही सकती है। टॉप 10 में नहीं आ पाओगे, 80 नंबर पर तो आ ही पाओगे। वैसे ही पूरे वर्ल्ड की मीडिया की 180 देशों का निकाला जाता है भैया, इनकी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग 157 नंबर पर आती है। पहले भारत की रैंकिंग 153 नंबर पर आती थी। पाकिस्तान से भी नीचे भारत की मीडिया गिरते चली जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया इतना झूठ नहीं फैलाती जितनी भारत की मीडिया फैलाने लगी है। ये आप जाकर देख सकते हो, वर्ल्ड स्टैट पर आपको सब कुछ बता देगा कि भारत की मीडिया कितनी गिरी हुई है। आखिरकार इनको ऐसी ही गोदी मीडिया नहीं कहा जाता। आप देखने की कोशिश करोगे तो कहीं मोदी जाकर मेलोनी को मेलोडी दे दिए ना, तो इन्हें दिना भर मेलोडी मेलोडी चिल्लाते रहेंगे केवल टीआरपी के चक्कर में। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीआरपी क्या होता है। तमाम चीजें आज मैं सब कुछ पोल पट्टी खोल देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि श्रीमती ज्ञानानंद जो आपकी हैं, उन्होंने कहा क्या है कश्यप ने। इनका कहना यह है कि स्टार टीचर यूट्यूब वाले टीचर जो है, जिनको कुछ ना आता ना जाता, दो कौड़ी हैं ये लोग, ब्लैक बोर्ड लेकर एक्सप्लेनर बनते रहते हैं, खाली व्यू बटोरते हैं और ऊट पटांग ग्रैप्स लिखते हैं, और इसके बाद वह अपने आप को इतना महारती समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वे जाकर जहां पर जो आता है वहां बोलते हैं, और इस दम पर फिर वह पैसे वसूल लेते हैं छात्रों से। मतलब कि इनका कहना यह है कि यूट्यूब पर कुछ टीचर हैं जो कुछ भी आते हैं, लिखते हैं, कूड़ा कबाड़ा छाप कर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर छात्रों से पैसा वसूलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मोहतरमा, पहली चीज तो यूट्यूब फ्री होता है। आप ये वीडियो देखने के लिए पैसा नहीं दिए होगे, भले थोड़ा बहुत ऐड देख लिए होगे। इनका ये कहना होगा कि जो टीचर होते हैं वो कोर्सेज बेचते हैं। अभी इनका कहना होगा कि इसी वजह से जो बच्चे हैं वो कोचिंग छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इन मोहतरमा को कौन बताए, पहले की कोचिंग लाखों में होती थी, आज की कोचिंग चंद कुछ हजारों में या कुछ 100 में हो जाती है। लेकिन इन मोहतरमा को चाहिए केवल और केवल कोचिंग। अब अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे, ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी है, तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये व्हाट्सएप चैनल भी फ्री है। नहीं तो आप ही लोग कहोगे सर आप पैसा वसूलने लगे हो, इस वजह से इसको फ्री रखा है। नहीं तो ऐसे ही लोगों को बहाना मिल जाता है कि देखो किस तरीके से पैसा लेकर वसूला जा रहा है। लेकिन हाँ, ये केवल इतने पर ही शांत नहीं रहती, ये और भी कुछ कहती हैं। ये कहती हैं ये जो एक्सप्लेनर बनने वाले यूट्यूबर हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वह फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसे के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वे एक तरफ हैं, और इनकी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती। मतलब हम जो एक्सप्लेन करते हैं ना आप लोगों को, हाँ, हम ही लोगों की वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती भैया। कहाँ सब लोग यहीं पढ़ लेते हैं। और उसी के साथ साथ बच्चे से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। ये इनका कश्यप का कहना है। अब मैं आपको वो पोल पट्टी खोलकर दिखाई देता हूँ क्या हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये अब खूब ट्रोल की जा रही हैं। काफी लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे हैं। देखो, मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बार मैं बोल करके आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ। ये वही औरत हैं जो धर्मेंद्र जी को 10 दिन पहले मार दी थी। ये वही औरत हैं, युद्ध नहीं होता लेकिन करा देती हैं। ये वही औरत हैं जिनके थंबनेल पर अमेरिका को खत्म भी कर दिया जाता है।
मैं आपको क्या बताऊं, इनका मजाक खान सर भी उड़ाए थे एक बार। मतलब आप खुद सोच कर देख लीजिए, ऐसी औरत को पुतिन के सामने बैठा दिया जाता है, जाके इंटरव्यू कर। इनको क्या नॉलेज होगी? पुतिन जैसा रूस का राष्ट्रपति जिसको पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होगा, चप्पे चप्पे के बारे में, इनको बैठा दिए गए इंटरव्यू करने के लिए। अरे कोई रिटायर्ड आईपीएस या आईएएस ऑफिसर होता, उसको बैठाया जाता, वो कुछ चीजें पूछ सकता था। इनको क्या आता होगा? और बैठी तो गोड़वा ऊपरा करके बैठी थी, जैसे लग रहा था यही राजा है। लेकिन दूसरी चीज, अब ये कह किसको रही, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कह रही हैं जैसे खान सर, अंकित अवस्थी सर, आप और हम, जो एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज, कि डिकोड करते हैं कि ऐसा दुनिया में क्यों हुआ, भारत में क्यों हुआ, इन्हीं सब लोगों को कह रही है, हम लोग को भी कह रही है। अब सवाल ये उठता है कि इनको कहा कौन होगा कि जाकर बोलिए। देखिए, ये जहां पर भी बोलती हैं, इनके सामने, इनके इतना दम नहीं है कि इनको सब कुछ आता होगा। इनके सामने ना टेलीप्राउटर लगा रहता है। टेलीप्राउटर का मतलब होता है आगे स्क्रीन रहती है, उस पर सब कुछ दिखता रहता है, क्या क्या बोलना है, वही चलता रहता है। इनको खाली हिंदी पढ़ने और इंग्लिश पढ़ने आता है, वही आकर पढ़ देती हैं और न्यूज़ रिपोर्टर बन चुकी हैं। अब देखो, अब इनके अगर समझ होती तो ये नहीं पढ़ती। क्यों पढ़ती हैं? क्योंकि यार पैसवा हचक कर दिया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से। दूसरा चीज, इनका भी ना एक बिग बॉस है, जो बिग बॉस इनको खरीद कर बैठा हुआ है। अब बिग बॉस जो कहेगा वही बोलेंगी ना, नहीं बिग बॉस मारेगा दो लपोड़ा और ये हो जाएंगी खत्म, ये नहीं फिर बना पाएंगी, ये नहीं रह पाएंगी। देखो, असल में होता क्या है कि यहाँ पर पूरे न्यूज़ चैनल को गोदी मीडिया बना दिया गया, खरीद लिया गया। बस एक ऐसी चीज बाकी है जो कि है यूट्यूब, और यूट्यूब पर जो आप और हम जैसे लोग हैं, खान सर जैसे लोग, अंकित अवस्थी जैसे लोग, अभिनव मैथ सर, बाकी तमाम ऐसे टीचर हैं जो सच्चाई बताते हैं। अगर बीजेपी कुछ गलत की उसके बारे में बताते हैं, टीएमसी कुछ गलत की उसके बारे में कुछ बताते हैं, और कांग्रेस कुछ गलत की उसके बारे में बताते हैं। जब यहां पर टीचर आकर के बीजेपी की पोल खोलने लगते हैं तो भैया इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। आप और हम जैसे लोग अभी बिके नहीं हैं, खान सर जैसे लोग बिके नहीं हैं, अभिनव मैथ सर जैसे बिके नहीं हैं, तो ये लोग पोल खोल देते हैं। तो केवल एक ही चीज था, अगर इनको भी किसी तरीके से दबा दिया जाए, हम जैसे लोगों को दबा दिया जाए जो आकर सारी चीजें खुलकर बता देते हैं, तब तो भैया बीजेपी के बारे में कहीं गंदगी फैलेगी नहीं। सब जगह तारीफ तारीफ, चाहे झालमुरी खाएं चाहे मेलोडी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज ये आकर समझाती हैं कि ये लोग गलत हैं, आप इन लोग को मत देखिए, ये लोग पैसा लूटते हैं। समझ आया ना? तो इस तरीके से ये लोग अब धीरे 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 हम जैसे लोग, अभिनव मैथ सर जैसे लोग, खान सर जैसे लोग के खिलाफ भड़काऊ आवाज उठाएंगे, हम लोग को जैसे कि दबाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों की आवाज कोई सुने ना। अब जैसे नॉर्मल जनता होगी जो आज तक या तमाम इस तरीके से न्यूज़ चैनल देखती होगी, और अगर मान लेते कुछ लोग विश्वास कर लें, तो हम जैसे लोग, खान सर जैसे लोगों से उसका ट्रस्ट उठ जाएगा। हम लोग कुछ भी समझाएंगे, वो लोग समझेंगे नहीं। तो बिग बॉस ये खबर दिए होंगे इनको, ऊपर से खबर आई होगी कि अब इन लोगों को दबाना चालू करो, इनके बारे में निगेटिविटी फैलाओ। तो वही फैलाया जा रहा है, अब धीरे धीरे दबाया जाएगा। लेकिन देखते हैं कितना भार लगाते हैं और हम लोग दब जाते हैं। सच्चाई ये है कि अब ये जो फ्री एजुकेटर्स हैं और जो फ्री यूट्यूबर्स हैं, जो सही चीज़ फैलाते हैं, लोगों के बीच ले जाते हैं, अब उनको दबाने की कोशिश की जाएगी और ऐसे लोगों को चुना जाएगा कि मोहतरमा आएँ, अपना ज्ञान झाड़ें। बाकी आपको क्या लगता है? अरे आपको क्या लगता है कि इनकी बात सुनना सही है कि खान सर की बात सुनना सही है? मैं आपको बता रहा हूँ, खान सर जैसे और बाकी अन्य तमाम टीचर्स लोग, हम जैसे लोग महीने में जितनी किताबें पढ़ लेते हैं ना, ये लोग जिंदगी में उतना नहीं देखे होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे? सच्चाई यही है। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।